बॉलीवुड में कई सितारों ने अपने अभिनय से कुछ खास चरित्रों को जीवित किया है, लेकिन कुछ ऐसे ही कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदारों में खुद को इस तरह से पिरोया कि उन्हें असल जिंदगी में भी पर्दे से जोड़कर देखने लगे। ऐसे कलाकार रही दीना पाठक। दीना पाठक ने हिंदी फिल्मों में 5 दशक तक माँ, दादी, नानी जैसे किरदारों को अपने अभिनय से जीवंत किया। भारतीय सिनेमा जगत में उन्होंने न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में अपना डंका बजाया, बल्कि उन्होंने थिएटर जगत को सिनेमा के साथ जोड़ने में बेहद अहम भूमिका निभाई। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म 4 मार्च 1922 को गुजरात के अमरेली में हुआ था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था। ऐसे में वो कब पीछे रहने वाली थी। वो भी स्वतंत्रता आंदोलनों में काफी सक्रिय थी, जिसके कारण मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया था। मार्च 1989 में फिल्मफेयर पत्रिका में दीना पाठक ने बताया था कि कॉलेज से बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर अपनी बीए की डिग्री हासिल की। अभिनय के प्रति उनके प्यार की बात करें तो आजादी से पहले महिलाओं का रंगमंच से जुड़ाव बेहद ही कम होने के बावजूद भी दीना पाठक ने रंगमंच को अपनी कर्म भूमि बनाया और उसमें सफलता हासिल की। उन्होंने नुक्कड़ और नाटकों द्वारा जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। गुजराती थिएटर को अपनी पहचान दिलाने में दीना पाठक का एक बेहद अहम योगदान रहा। 1940 से ही दीना पाठक गुजराती थिएटरों में काम करने लगी थी। दीना पाठक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक गुजराती फिल्म से ही की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने सिनेमा से मूल मोड़ थिएटर का ही रुख कर लिया और फिर तकरीबन 20 साल बाद सिनेमा जगत में वापसी की। इस समय करीब 44 साल की हो चुकी थी। इस उम्र में उन्होंने बासु भट्टाचार्य की फिल्म उसकी कहानी में काम किया, जिसके लिए उन्हें बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में 120 से ज्यादा फिल्मों में काम करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। उन्होंने मौसम, किनारा, चितचोर, घरोंदा, गोलमाल, खूबसूरत, उमराव जान, परदेस, देवदास जैसी सफल फिल्मों में काम किया है। दीना पाठक के यादगार रोल में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल आती है, जिसमें वो राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद की नकली मां बनी। फिल्म खूबसूरत में वो गुप्ता परिवार की कड़क मुखिया निर्मला गुप्ता बनी थी। गुलजार की फिल्म मीरा में उन्होंने राजा बीरदेव की रानी कुंवरबाई का रोल प्ले किया। गोविंद निहानी की सीरीज तमस में बंतो की भूमिका की। दीना अपने काम के प्रति समर्पित थी। देवदास की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत खराब थी। इसके गीत डोला रे डोला के फिल्मांकन के समय से वो बुखार से पीड़ित थी, फिर भी सेट पर सुबह सबसे पहले पहुंच जाया करती। दीना पाठक ने अपने करियर की अधिकतर फिल्में 8 निर्देशकों के साथ की। ऐसा इसलिए क्योंकि वो थिएटर जगत से जुड़ी थी और कमर्शियल फिल्मों की चमक धमक उन्हें पसंद नहीं थी। 80 के दशक के सबसे चर्चित टीवी शो मालगुड़ी डेज में भी वो नजर आई। दीना पाठक की आखिरी फिल्म साल 2003 की पिंजर रही, लेकिन उनका इस फिल्म में रिलीज से पहले ही हार्ट अटैक की वजह से 11 अक्टूबर 2002 को निधन हो गया था। दीना पाठक ने बलदेव पाठक से शादी की थी, जो कि मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया के पास कपड़े सिलने की दुकान चलाते थे। वह राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के कपड़े डिजाइन करते थे। उन्होंने ही राजेश खन्ना के लिए गुरु कुर्ता और ऐसे अन्य कपड़े डिजाइन किए थे। दीना पाठक के पति बलदेव अपने आप को इंडिया का पहला डिजाइनर कहते थे। हालांकि राजेश खन्ना के फिल्म के करियर में जब गिरावट होनी शुरू हुई, तब बलदेव की दुकान पर भी असर पड़ा। बाद में उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी रत्ना पाठक ने अभिनेता नसरुद्दीन शाह और छोटी बेटी सुप्रिया पाठक ने पंकज कपूर से शादी की। दीना पाठक की बेटियां भी हिंदी कला जगत की चर्चित अभिनेत्री हैं। दोनों ही अधिकतर हास्य प्रधान टीवी कार्यक्रमों में अपनी छाप छोड़ी है। उनके जीवन काफी सादगी भरा और चमक धमक से दूर रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त किराए के मकान में गुजार दिया था। उन्होंने अंतिम समय में जाकर एक घर खरीदा। दीना पाठक बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ दिया। फिल्मों में उन्हें देख ऐसा लगता था पड़ोस में रहने वाली कोई बुजुर्ग महिला है या फिर अपनी ही दादी है, और यही उनके बेहतरीन अभिनय की निशानी है।